हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ वृद्ध आश्रम और वहाँ पे मेरी हम दो तीन फ्रेंड मिलकर जा रहे हैं और वहाँ मिलती हूँ मैं पहुँच के आप लोगों को। देखिए मैं वृद्ध आश्रम पहुँच चुकी हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। हम तीन फ्रेंड मिलके आए हैं और इनके हस्बैंड है साथ में। अब देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। कैसे हैं? ये वाइट सूट में है अंजू जी और येलो सूट में अमिता जी हैं। ये अंजू जी के हस्बैंड हैं। हम लोग मैं अमिता जी तो आते ही रहते हैं, तो अंजू जी आज पहली बार आई हैं और उनके हस्बैंड। और अंजू जी थोड़ा सा आज प्रवचन देंगी इन लोगों को, थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें बताएंगी। और ये देखिए ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, टोटल 50 मेंबर हैं। अब ये वो हैं, इनके बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया है या कुछ ऐसे हैं जो बच्चों से दुखी होके खुद ही इधर आए हैं। देखिए हम लोग आते हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है। इन लोगों को अकेलापन, परिवार की कमी तो इंसान को खलती ही है, लेकिन हम लोग जैसे सब लोग यहाँ जाते रहेंगे, इन लोगों से मिलते रहेंगे, इन लोगों को टाइम देंगे तो इन लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अंकल जी बता रहे हैं कि बच्चों के हमारे विचार ना मिलने के कारण बच्चे लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। हम सबको अभी भी प्यार करते हैं, मगर बच्चे हमको नहीं आते। आगे आगे ना आपके बच्चों को भी फ़ोन लेके बुलवाएंगे, हम उनसे भी काउंसलिंग करेंगे। मेरा एक बच्चा है। हाँ जी। अच्छा ये थे जो कल आए जो नई आई है। अच्छा जो बैठ जाइए। मेरा एक ही बच्चा है। हाँ जी। और ये ग्रेटर नोएडा में वृद्ध आश्रम अभी नया खुला है। आगरा में बहुत पुराना और बहुत बड़े स्केल पे है वृद्ध आश्रम। और यहाँ पे ये है कि जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो आप लोग आके यहाँ पे सेवा खाने की ले सकते हैं। ये मैं, अंजू जी और अमिता जी बैठे हैं। और हम लोग हफ्ते में एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। हमें फायदा हुआ तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं ना। हमें फायदा नहीं होता तो हम बता नहीं पाते आपको। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमें फायदा हुआ। अब ये दूसरे अंकल जी आए हैं, ये भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि इनको रात को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं। तो वही अंजू जी इस परेशानी का सलूशन बता रही हैं कि आपको इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। यही करना चालू कर देता हूँ, हरे राम 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 हरे। अब आपने आगे से आपने हरे रामा नहीं बोलना है, ठीक है? हरे रामा तो है ही है। अब आपने क्या करना है, जिसके बारे में विचार चल रहा है उसके लिए शुभकामना छोड़ कर देंगे। चाहे वो आपका कितना बड़ा दुश्मन हो, चाहे उसने आपको पीट डाला हो, चाहे उसने आपको घर से निकाल दिया हो, चाहे कुछ भी हो, आपने उसके लिए शुभकामना जब शुरू कर दी आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। माफ़ करना, शुभकामना का आपने शुभ करना मतलब आपने उसको माफ़ कर दिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि आपकी वो बादल बन रहा है ना, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपने भी सुन लिया ना कि उस इंसान के लिए, जो इंसान का चेहरा सामने आ रहा है, जो सोने नहीं दे रहा, उसके लिए शुभकामना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप करके देखिए, लेकिन हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है। सोचिए कि मेरा भला है, जी भी सकते हो। तो ये आपके हाथ में है कि आपको नींद चाहिए। अगर नींद चाहिए तो शुभकामना शुरू कर दीजिए उसी इंसान के लिए जिसका चेहरा आपको उस टाइम नजर आ रहा है। उसे माफ़ कीजिए कि उसको बोलिए कि मैंने तुझे माफ़ किया, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे, बस तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो, तुम्हें सद्बुद्धि आए, बस ये 4 शब्द बोलने हैं और कुछ नहीं बोलना। और कंटिन्यू बोलते रहना जब तक नींद नहीं आए। कब नींद आ गई आपको पता नहीं चलेगा। लेटे बेड पे लेटे और भी जिसको नहीं आ रही हो वो भी ये कर सकता है।
बहुत बड़ा शुभ मंत्र है। जिसने कर लिया वो मुझे फिर बाद में बताना कि नींद आई या नहीं आई, सच्चे मन से किया या नहीं किया, बात कितनी थी आपकी करने में, कितने डेडिकेटेड हो आप कि मुझे तो नींद चाहिए ही चाहिए। अगर दूसरे का भला करके होती है तो मुझे खुद तो नींद चाहिए, भला तो इसमें मेरा है, दूसरे का क्या, अपने इंसान को कर रही है, उसको भी वाइब्रेशन पहुंचती है तो वो जो का तीर ध्वस्त हो जाता है। तो ये नींद नहीं आना यानी आपको ये कोई बदलाव। देखिए ऐसे लोग श्राद्धों के समय में सेवा लेते हैं। ये अमिता जी उनके हस्बैंड हैं, इन्होंने यहाँ पे ही खाना बनवाया था और सेवा के पैसे दे दिए थे और आके खुद अपने हाथों से सर्व करके बुजुर्गों को ये लोग खिलाते हैं, अपने हाथ से सेवा लेते हैं। खाना यहीं बनता है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं और आपको खाना बना रेडी मिलेगा और अपने हाथ से ही आप सबको खिलाइए, सबकी सेवा लीजिए। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग वहाँ पे आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं। देखो हर इंसान प्यार और इज़्ज़त का भूखा होता है और इन लोगों को तो और ज़्यादा ज़रूरत है इज़्ज़त प्यार की। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, हम लोग जा रहे हैं अब घर। और ये हमारे ग्रेटर नोएडा में खुला है वृद्धाश्रम, इसका एड्रेस मैंने लास्ट में दे दिया है, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। ये देखिए ये है ग्रेटर नोएडा का वृद्धाश्रम का एड्रेस, फ़ोन नंबर भी है, आप लोग यहाँ फ़ोन करके आ सकते हैं और बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है ये। और ये वृद्धाश्रम कैसे खोला, किसने खोला, मैं इसकी भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आगरा में इनका बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है, ये आगरा का एड्रेस है और ये खाने पीने की डिटेल है। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पे सेवा दीजिए और यहाँ पे कुछ भी हाउसकीपिंग का या कोई भी सामान आप लोग दे सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।